लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। लोकसभा चुनाव 2024 में केरल की तिरुवनंतपुरम सीट बीजेपी हर हाल में कांग्रेस से जीतना चाहती है। बीजेपी की ओर से इसके लिए दो नामों पर चर्चा चल रही है। इनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही राज्य मंत्री चंद्रशेखर का नाम आगे है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर पहले से ही इस सीट पर हैट्रिक लगा चुके हैं। केरल के प्रतिष्ठित तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ कौन लड़ेगा, इस बात को लेकर बीजेपी असमंजस में है, क्योंकि इस सीट पर शशि थरूर 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं। ऐसे में उनको यहां से हटाना इतना आसान नहीं होगा और इसको लेकर बीजेपी में गहमागहमी जारी है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसे कांग्रेस नेता थरूर के सामने उतारती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खबरों के मुताबिक सबसे नया नाम राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का है, जो कि मलयाली है और शैली में थरूर से मेल खाते हैं। इसके पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम की भी चर्चा रही है। दरअसल तिरुवनंतपुरम में ही वो सीट है जिस पर बीजेपी कांग्रेस को नजदीकी टक्कर दे सकती है। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से तकनीकी में मास्टर कहे जाने वाले चंद्रशेखर का टिकट फाइनल हो सकता है। थरूर अब तक अपने संसदीय क्षेत्र से जीत की हैट्रिक पूरी कर चुके हैं। अपने पदार्पण के दौरान और 2019 के चुनावों में उनकी जीत का अंतर 1 लाख से कुछ वोट कम था। 2014 के चुनाव में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन वो महज 15,000 वोट से जीत हासिल करने में सफल रहे। 2014 में थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थी। राज्य के 20 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल तिरुवनंतपुरम में भाजपा 2014 और 2019 में दूसरे स्थान पर रही। वहीं बाकी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। थरूर के आकर्षण के कारण उन्हें 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की बड़ी संख्या में वोट मिलती रहती है। इस सीट पर बीजेपी उन्हें मात देना चाहती है और यही वजह है कि पार्टी कहीं न कहीं चंद्रशेखर के नाम पर विचार कर रही है। चंद्रशेखर अपनी भाषा के लिए जाने जाते हैं और तकनीक के जानकार हैं, जो पहली बार के मतदाताओं के लिए एक प्रमुख मानदंड है। इसको लेकर माना जा रहा है कि शायद भाजपा चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम निर्वाचन सीट से मैदान में उतार सकती है। एक और अनुकूल पहलू जो भाजपा को लगता है वो ये है कि इस सीट पर सीपीआई चुनाव लड़ रही है, जो कि सत्तारूढ़ सीपीआईएम के नेतृत्व वाली वामपंथी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। पिछले 2 चुनावों में सीपीआई को एक उपयुक्त उम्मीदवार खोजने में कठिनाई हुई। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार को यहां तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु और केरल से सीटें जीतने के लिए बीजेपी आलाकमान योजना तैयार कर रहा है। तमिलनाडु में नागरकोइल लोकसभा सीट के लिए भी बीजेपी उपयुक्त उम्मीदवार खोजने की योजना बना रही है, जो कि तिरुवनंतपुरम जिले की सीमा से लगी सीट है। अब केरल के तिरुवनंतपुरम सीट पर जीत हासिल करने के लिए और कांग्रेस को पछाड़ने के लिए बीजेपी तमाम दांवपेच लगा रही है, लेकिन ये कर पाना क्या आसान होगा, इस पर नजर बनी रहेगी।